क्रूड ऑयल सिर्फ नाम ही काफी है। जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से सबका ध्यान सिर्फ एक ही कमोडिटी की तरफ है, वो है क्रूड ऑयल। आज से कुछ महीने पहले तक हम सारे कमोडिटीज के ब्रेकआउट्स का वेट किया करते थे। जब गोल्ड का ब्रेकआउट आया तब हमने गोल्ड का एक वेव राइड किया। फिर सिल्वर का ब्रेकआउट आया विच वॉज प्रोबेबली सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब $48 क्रॉस किया और उसके बाद 120 तक गया। इंडियन करेंसी में 4,20,000 टच किया और उसके बाद फिर ब्रेकआउट आया कॉपर का अराउंड फ्रॉम द प्राइस ऑफ 950,000 जो 1400 तक गया। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज यू कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन, crude oil is also just below its multi-year resistance zone। अब क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिसका शायद ब्रेकआउट का इंतजार हम शायद ना करें, लेकिन अगर होना है तो शायद होगा, और अगर होगा तो क्या क्या हो सकता है। क्रूड ऑयल का सबसे पहला ये प्राइस $147 का प्राइस 2008 में आया था, 2007 के एंड 2008 में। आई थिंक दैट वाज द ओनली जेन्युइन टाइम जब एक जेन्युइन डिमांड शॉक का केस बन रहा था, क्योंकि वर्ल्ड इतने ज्यादा पेस पर ग्रो कर रहा था। वर्ल्ड सप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा क्रूड ऑयल, तो जिसकी वजह से प्राइस इतना ज्यादा राइज किया। उसके बाद मेजर जो नेक्स्ट राइज आया वो 2022 में ही आया था, लेकिन एक जो 2010-11 का जो वापस रिट्रेसमेंट वाला मूव था, एंड आई थिंक उसकी वजह से एक और हमें एक पॉइंट मिल गया है इधर की तरफ। सो वी हैव अ 2008 हाई, वी हैव अ मेजर 2022 हाई जो रशिया यूक्रेन वॉर का हाई है, और उसके बीच में एक 2010-11 का हाई है, जिसकी वजह से एक ये टिल्टेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। अगर ये क्रॉसओवर होता है तो ये काफी चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। प्राइस प्रोजेक्शंस पर हम तभी जाएंगे जब ये क्रॉस हो जाएगा, और होपफुली ये क्रॉस ना हो। लेकिन जब तक ये होल्ड कर रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये $130-140 को क्रॉस ना करे। तब तक ये रेजिस्टेंस को जब तक ये होल्ड करता है तब तक ये सिनारियो पॉजिटिव रहता है फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। लेकिन इन केस ये क्रॉस ओवर कर जाता है तो क्या चीज प्ले आउट हो सकती है? सबसे पहले नीडलेस टू से विल बी इन्फ्लेशन। अब ये चीज एक फोर्स्ड इन्फ्लेशन के फॉर्म में आएगी, डिमांड लेड इन्फ्लेशन के फॉर्म में नहीं आएगी। जब एक सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन आता है अलॉन्ग विद वीकनिंग ऑफ कंजम्पशन साइकिल, अलॉन्ग विद वीकनिंग ऑफ, और रादर वी कैन कॉल इट डिमांड डिस्ट्रक्शन, तो वो ऐसे केस में एक स्टैगफ्लेशन प्रोड्यूस कर सकता है। स्टैगफ्लेशन होता है ग्रोथ का स्टैग्नेट करना प्लस साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन का इकोनॉमी में होना। तो हाई इन्फ्लेशन प्लस लो ग्रोथ कॉल्स फॉर स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन इज अ मच नेगेटिव सिनारियो, जिसकी वजह से मार्केट्स जो हैं काफी साइडवेज जा सकती हैं, इक्विटी मार्केट साइडवेज जा सकती हैं, ग्रोथ सबके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। सो क्रूड ऑयल एक अकेली कमोडिटी इस चीज को पूरा सब कुछ हिला सकती है। सेकेंड फैक्टर ये आ जाता है जब स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, स्टैग्नेशन इन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, एक फोर्स्ड इन्फ्लेशन या एक सप्लाई शॉक ड्रिवन इन्फ्लेशन, तो उससे एक ग्लोबल रिसेशनरी रिस्क क्रिएट हो सकता है। अगर ग्लोबल रिसेशनरी रिस्क स्टार्ट होता है, कुछ भी होता है, विल फर्स्ट सी थ्रू द वीकनिंग ऑफ कंजम्पशन साइकिल एंड देन थ्रू डिमांड डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद अगर ये प्राइसेस स्पाइक करते ही रहते हैं, सर्ज करते हैं, तो इन दैट केस वी कैन सी अ काइंड ऑफ अ ग्लोबल रिसेशन क्रीपिंग इन। लेकिन ग्लोबल रिसेशन अगर आता है तो इक्विटी मार्केट्स तो साइमल्टेनियसली काफी साइडवेज हो सकती हैं, लेकिन उसका सबसे पहला फैक्टर हमें दिखेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो वंस द प्राइसेस बिगिन टू क्रॉस 130-140, इन केस दे डू, दैट बिकम्स अ रिस्क फॉर स्टैग्नेशन इन ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन विच कैन लीड टू स्टैगफ्लेशन, और स्टैगफ्लेशन कैन फर्दर लीड टू रिसेशन। रिसेशन इन एनी इकोनॉमी, रिसेशन कैन बी ग्लोबल, रिसेशन कैन बी पर्टिकुलर टू मेनी इकोनॉमीज। तो ये वाले मल्टीपल फैक्टर्स प्ले आउट हो सकते हैं इन केस क्रूड ऑयल बिगिंस टू क्रॉस $130-140 पर बैरल। थर्ड रीजन ये आ जाता है कि क्रूड ऑयल का इंपैक्ट बाकी मेटल्स पर भी पड़ेगा। प्रेशियस मेटल विच इज गोल्ड, सिल्वर विच इज सेमी प्रेशियस, एंड देन सेमी बेस मेटल, एंड देन कॉपर एज अ बेस मेटल। इन सारे मेटल्स पर इंपैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन गोल्ड विल बी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कमोडिटीज, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है और ईल्ड्स कैचअप नहीं कर पाती हैं तो गोल्ड का प्राइस बहुत स्ट्रांगली राइज कर सकता है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर इन्फ्लेशन होता है और ईल्ड्स उनके साथ फटाफट राइज करती है, विच इज हाईली अनलाइकली, तो गोल्ड का प्राइस शायद राइज ना करे और करेक्शन में रहे। लेकिन गोल्ड का प्राइस इनिशियली जो है वो बहुत मेजरली सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स जो है दे आर ऑलवेज बिहाइंड द कर्व। तो अगर इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमीज में और सेंट्रल बैंकर्स आर लेट टू रिएक्ट, सो इन दैट केस इकोनॉमीज में कुछ हद तक लो रियल ईल्ड रह सकता है, या कभी कभी नेगेटिव ईल्ड भी रह सकता है। लो रियल ईल्ड या नेगेटिव ईल्ड इज अ बिग पॉजिटिव फॉर गोल्ड। सो अगर क्रूड ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है इकोनॉमीज में, स्टैगफ्लेशन स्टार्ट होता है,
ग्लोबल रिसेशन का रिस्क स्टार्ट होता है, तो साइमल्टेनियसली गोल्ड का प्राइस इमीडिएटली बहुत मेजर सर्ज कर सकता है, बहुत मेजर स्पाइक दे सकता है. यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट इन एक्टिंग टू दैट. हो सकता है कॉपर में नेगेटिव मूव आए बिकॉज ऑफ डिमांड डिस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटी. सो बी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग कंजम्पशन साइकिल में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है. तो हमें उन सारे डेटा को ट्रैक करना होगा. अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, इंडिया के लिए अलग रिस्क हो सकते हैं, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट, जैसे ट्रेड डेफिसिट. काफी हद तक रीजन हो सकता है बिकॉज इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर. सिर्फ नेट इंपोर्टर ही नहीं, वी आर इंपोर्टिंग नियरली 85% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट्स, एलपीजी की रिक्वायरमेंट्स, हम नियरली इनफैक्ट फर्टिलाइजर, हम 80-85% ऑफ आवर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं. सो हमारे ट्रेड डेफिसिट में, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. सो वी हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग द मैक्रो डेटा ऑल्सो एंड कैन बी नेगेटिव फॉर द कंट्री एज वेल. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम गोल्ड कैन बी अ रेस्क्यू कार्ड. गोल्ड हमको बचा सकता है कुछ देर तक, जब तक सेंट्रल बैंकर्स उसको रिएक्ट ना करें. तो अगर ये प्राइस क्रॉस ओवर करना स्टार्ट करता है तो आपको पता है कि सबसे पहला रिजॉर्ट क्या होगा. सबसे पहला रिजॉर्ट होगा गोल्ड. और उसके बाद जब अगर सेंट्रल बैंकर्स रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तब इन दैट केस मे बी यू कैन कम बैक टू बॉन्ड्स और मे बी एफडीज, एंड मे बी आफ्टर दैट यू कैन कम बैक टू इक्विटीज व्हेन थिंग्स स्टार्ट लुकिंग बेटर. लेकिन ये वाला साइकिल है जो शायद प्ले आउट होगा, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि ये प्राइस क्रॉस ना करे. आई वुड रियली होप दिस ब्रेकआउट टू नेवर हैपन, क्योंकि इससे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही राइज होने वाली हैं. लेट्स होप क्रूड ऑयल डज नॉट ब्रेक आउट एंड कीप वॉचिंग कमोडिटीज बाय धन. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.